अब लोग कहते हैं कि साहब रिसाइकलिंग करिए, अमेरिका कह रहा है। हिंदुस्तान से ज्यादा कोई रिसाइकलिंग कर सकता है? 1000 करोड़ का आपका टर्नओवर हो जाए, लेकिन 10 रुपए का टूथब्रश आगे से जब फैल जाता है तो भारतीय महिलाएं फेंकती नहीं है, चाकू गरम करती हैं गैस पे, उसका आगे वाला हिस्सा पिघला के काटती हैं और पीछे वाले हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाया जाता है। इसे कहा जाता है रिसाइकलिंग। कर कितनी रिसाइकलिंग करेगा? किसी हिंदुस्तानी का पजामा किसी सांस्कृतिक दुर्घटना में फट जाए तो फेंका नहीं जाता, उसके दोनों टांगे काटी जाती हैं, दोनों तरफ से सिली जाती हैं और नाड़ा डालकर गोल वाले तकिए का कवर बनाया जाता है। तो तारिक कमर अगर हिंदुस्तान में होते तो किसी के ताऊजी के ऊपर बैठे होते तुम आज। वो तो दुबई में हो, कुछ सही जगह पर बैठे हो। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ ऐसा है जो हमारी मिट्टी में है, बस हम उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग और ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। वरना कोई हमारे सामने क्या लगेगा? ये आपको भी बताया भाई तेज नारायण बेचैन ने, मेरे साथी हैं, पुराने मित्र हैं, लेकिन फसल पाला मार गई है विशेष कारणों से, ज्यादा चिंतन की वजह से। मैंने पूछा कि यार तेरे बाल उड़ गए, तकलीफ तो नहीं होती तेज? बोले बस सुबह को होती है, जब मुंह धोता हूं तो ये याद नहीं रहता कहां तक धोना है। आप लोग बहुत हंस लिए, बहुत आपने ठहाके जुटा लिए, और मुझे लगता है कि जो लोग जो ठहाके के मकसद से थे उनके लिए बीच बीच में मैं आपकी चेहरे की मुस्कुराहट आप तक लाता रहूंगा। क्योंकि ओशो ने कहा था, रजनीश ने कहा था कि जब आप हंसते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो जो लोग आपके चेहरों तक हंसी लाए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार तेज नारायण बेचैन दुबई आए हैं और सकुशल वापस जाएंगे। 3 दिन तक राजकीय सम्मान के साथ सोएंगे कि शायरों के बीच भी मैं सुना गया। मैं यहीं के आपके अपने कवि और खासकर यूएई और हिंदुस्तान की इस मोहब्बत, इस दोस्ती के इस प्रतीक स्वरूप कार्यक्रम में, इस मुशायरे कवि सम्मेलन में जनाब जुबैर फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ की नुमाइंदगी करें, यहाँ का प्रतिनिधित्व करें, और आप ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा जोश के साथ आप उन्हें तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इजाजत है? बराबर आना था। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि 2 क़तात जो है अरबी में शेख जायद और शेख राशिद की मैं सुनाऊं और फिर उर्दू में सुनाऊंगा। ये उनकी याद में है। ज़िक्रियात मरहूम समूह शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। दुनिया फाजी या जायद, दुनिया फाजी या जायद, मुब मिसल माजी या जायद, कुल अल खैर मिन्निक फ़क़त, नास मिन्निक राजी या जायद। अलमरहूम समूह शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम। वे नासल मिसलिक या राशिद, कैफ दुनिया बिदूनिक या राशिद, लिसा अलहीन अन्नास ना फरहाना, कुल खैर कान अमलिक या राशिद। चंद मुनफरिद अशार और 2 अशार करके सुनाता हूं कि वो आसमां का चांद था, धरती का हो गया। वो आसमां का चांद था, धरती का हो गया, उतरा फलक से और मेरे पहलू में सो गया। आसमां का चांद था, धरती का हो गया, उतरा फलक से और मेरे पहलू में सो गया। मेरी नजर तो उसके गाल के तिल पर बैठी, मेरी नजर तो उसके गाल के तिल पर बैठी है, उसकी नजर की तितली मेरे दिल पर बैठी है। मेरी नजर तो उसके गाल के तिल पर बैठी है, उसकी नजर की तितली मेरे दिल पर बैठी है। कौन है दुनिया में मेरा जाने जा तेरे बगैर, कौन है दुनिया में मेरा जाने जा तेरे बगैर, हूँ फलक के साहिबा में बेअमा तेरे बगैर, हूँ फलक के साहिबा में बेअमा तेरे बगैर। लब पे ताले पड़ गए हैं, हर्फ गूंगे हो गए,
लब पे ताले पड़ गए हैं, हर्फ गूंगे हो गए, लफ्ज हर एक हो गया है बेज़बां तेरे बगैर। लफ्ज हर एक हो गया है बेज़बां तेरे बगैर, हो गया बूरा अचानक हिजर के सदमात से। हो गया बूरा अचानक हिजर के सदमात से, किस तरह रहता जवां वो नौजवान तेरे बगैर। हो गया बुरा अचानक हिजर के सदमात से, किस तरह रहता जवां वो नौजवान तेरे बगैर। जी अच्छा, जरूर संजीदा गजलों के साथ साथ जो है मैं मज़ाया भी कहता हूँ और तरन्नुम से भी, तो वो भी चंद अगर चाहे तो समझ सकता हूँ मैं। हमारे लिए कहा जाता है कि हमारे पास उर्दू में 32 दीवान हैं और 18 जो है वो हिंदी रस्म खत में हैं, अरबी और अंग्रेजी के अलावा। लेकिन मैं शायर बनने से पहले भी साहिब दीवान था। जरा किस तरह से था, जरा ये देखें। सरे साहिल उठा तूफान यूं भी, सरे साहिल उठा तूफान यूं भी, हुआ मुझसे कोई अनजान यूं भी, हुआ मुझसे कोई अनजान यूं भी, तेरा गम का हवाला मोतबर था, तेरा गम का हवाला मोतबर था, हुई सबसे मेरी पहचान यूं भी। और ये शेर के गजल फारूक मेरी हम नशी थी, गजल फारूक मेरी हम नशी थी, हुआ में साहिब दीवान यूं भी। गजल फारूक मेरी हम नशी थी, हुआ में साहिब दीवान यूं भी। एक गजल मैं सुना रहा हूं आपको कि इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, और करता हूं कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूं कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। करता हूं कभी उनसे जो क्या पढ़ा लिखा महबूब पाया आपने, तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। और आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बिनाई भी को बैठे हैं दीदार के। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बिनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। एक और गजल के चंद अशआर हैं कि जिंदा के दर के पास सलासिल की दर पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की दर पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की दर पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की दर पे हूँ। लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर में हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूं कि बुज़दिल की दर पे हूं। एक छोटी बहन की गजल है कि जग के आगे रोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या,
जग के आगे रोना क्या। और इसमें एक वाक्य है कि उमर एदरूस साहब जो है एक और शायर हैं अरबी जो है जो उर्दू में कहते हैं। तो दिल्ली में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम जब पहली बार मिले थे तो उन्होंने कह दिया था मुझे कि आप कुछ अपना अशार सुनाएं मुझे। तो जब मैंने ये स्टार्ट की थी कि जग के आगे रोना क्या, तो वो टेबल के सामने एक ग्लास जग रखा हुआ था, तो उसकी तरफ देख रहे थे कि उसके आगे रोना क्या। जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। और अश्कों से शफाफ हुआ, अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। और तिफी की जहाँ पे बनाई, तिफी की जहाँ पे बनाई, टूटा एक खिलौना क्या। तिफी की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तोना क्या। हम तो बहुत अच्छे, वाह वाह। हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तोना क्या। हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तोना क्या। और दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। और नाजुक नाजुक आंखों से, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या। नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या। और जिसको पा न सका फारूक, उसको दिल से खोना क्या। एक गजल में सुनाना चाह रहा हूँ जो है मज़ाहिया और तन्नूर से पहले जो है, ये गजल जो है अहमद फराज की शख्सियत से मैंने माखूज लिया हुआ है। आप अगर ये देख लीजिए कि अहमद फराज साहब के साथ एक छोटा सा वाक्य है, उस वाक्य के साथ जो है मैं ये गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर सुनाएंगे आपको। ये आखिरी गजल हमारी चॉइस की गजल है, उसके बाद दो जो है आप लोग चाहते मैं सुनाऊंगा। ये देखिए कि अहमद फराज साहब जो हैं वो हर तरह से पीते थे, जाना भी और पीना भी। और अभी ये देखिए कि हम यहाँ से दुबई एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हो गई थी। वो दोनों हम जा रहे थे उर्दू कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। तो फराज साहब के साथ जब मैं बैठा था प्लेन पे, तो सबसे पहली बात उसने मुझे कही थी कि फारूक साहब बिस्मिल्लाह हो जाए। तो मैं ये समझ रहा था कि कोई दुआ वगैरह मतलब पढ़ते हैं ऊपर जाते हुए नीचे, तो मुझे कह रहे थे ये नहीं, ये बिस्मिल्लाह। तो उसी मिसरे पे मैंने एक गजल कही, आप देख लीजिए। हर मिसरे को ये देख लीजिए कि ये जाना पे है, ये फराज साहब की शख्सियत पे है, या दोनों पे है। और बहुत बुरी तरह से बोल गए थे उनके साथ हम, हमें तो कुछ भी पता नहीं, हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम कब से पीते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम कब से पीते हैं, जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम कब से पीते हैं, जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। वो तू चेहरा दिखलाए, नशा सुबह से होता है। तू चेहरा दिखलाए, नशा सुबह से होता है। तू गेसू पिकराए तो हम शब से पीते हैं। तू चेहरा दिखलाए, नशा सुबह से होता है। तू गेसू पिकराए तो हम शब से पीते हैं। अब ये जरा वो बिस्मिल्लाह जरा याद करें कि जो कह रहे थे वो कि तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम को लें। तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम को लें, वरना कब हम कुछ के अपने रब से पीते। तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम को लें, वरना कब हम कुछ के अपने रब से पीते हैं। हम जाहिद थे जब तक तेरे नैन न देखे थे। हम जाहिद थे जब तक तेरे नैन न देखे थे। लो हमने ऐलान किया हम अब से पीते। और आखिरी शेर के होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे। अभी फराज साहब ने देखिए कि होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक। होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक। होश में भी हम आए नहीं थे जब से भी। हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन।
मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब्द को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब्द को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। और मिल तो गया है हमको कनेक्शन बहतमाम, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन पर एहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूं मैं, फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूं मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। अब ये तरन्नुम से सुना है, तरन्नुम से जो फरमाइश आई है प्यार में कोयल, उससे पहले मैं अपने एक पसंद की सुनाता हूं और वो फिर इजाजत चाहूंगा। अभी उल्फत के अधूरे हैं फसाने कितने, अभी उल्फत के अधूरे हैं फसाने कितने, और भी इश्क के मारे हैं न जाने कितने, अभी उल्फत के अधूरे हैं फसाने कितने। एक वो ही दिल में जगह देता नहीं है मुझको, एक वो ही दिल में जगह देता नहीं है मुझको, वरना रहने के लिए और ठिकाने कितने, वरना रहने के लिए और ठिकाने कितने। बेवफा होने में सदियां तो नहीं लगती है, बेवफा होने में सदियां तो नहीं लगती है, एक ही पल में बदलते हैं जमाने कितने, एक ही पल में बदलते हैं जमाने कितने। कोई फारूक किसी से जो पिछड़ जाता है, कोई फारूक किसी से जो बिछड़ जाता है, जाग उठते हैं मेरे दर्द पुराने कितने, और भी इश्क के मारे हैं न जाने कितने, अभी उल्फत के अधूरे हैं फसाने कितने। आखिर में प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपी
पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। ए मेरी जान तेरे लबों से, ए मेरी जान तेरे लबों से, फूल है जलते जब तू बोले, फूल है जलते जब तू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले। होंठ सिलेते सब लोगों के, होंठ सिलेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोल। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। मैं डॉक्टर सरिता शर्मा दिल्ली से आई हैं, पहले भी आपके बीच आ चुकी हैं। हिंदी की बड़ी लोकप्रिय कवियत्री हैं और उर्दू के मुशायरे में बुलाई जाती हैं। कुछ लोग जो अब आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए माफी मांगते हैं आप। अच्छा, सलाम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी लाल किले में भाषण देंगे जाके। हिंदुस्तानी टाइम पे आ जाए तो मतलब उसकी बेइज्जती। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ तब ऑफिस खुला ही खुला था, एक भी अपना नहीं मरा, पहुंचा ही नहीं था। इसे कहते काम से काम चलाना। तो वो अब आए हैं, मैं बड़े मन के साथ, आप लोग बैठ जाएं जो जितने भी लोग हैं। हाँ बैठे सर, आप दोनों लोग भी जो बैठे, आप बैठे, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है। जो इधर लोग हैं वो भी थोड़ा व्यवस्था बना ले, क्योंकि मैं जिनको बुला रहा हूँ वो बड़े प्यार से आपको कविताएं सुनाएंगी, प्रेम की, श्रृंगार की कविताएं सुनाएंगी, इसलिए आप बड़े मन से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरिता शर्मा दिल्ली से आपके बीच आई हैं, पहले भी आप उन्हें सुनते रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर सरिता शर्मा। अध्यक्ष महोदय समेत जितने हमारे आदरणीय कवि और कवियत्री, शायर बंधु और शायरात बैठी हुई हैं, और आप सभी को अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसा बिल्कुल आपके नमस्कार, तो इतनी देर से हम सब भयभीत हैं आपके नमस्कारों से। तो आपका नमस्कार स्वीकार करती हूँ, और जो वातावरण है उसमें मुझे जरूरत हो रही है कि मैं कुछ पहले आपसे 4 पंक्तियां कहूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ करूं। मैं देख रही हूं बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा 4 पंक्तियां कहती हूँ मित्रों, और बात आप तक आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है तो इतना हौसला दे दीजिएगा कि मैं थोड़ी देर कुछ मन की चीजें आपको सुना सकूं। बहुत अच्छी शायरी आज सुनने वाले हैं आप सब, बड़े बड़े हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। कहती हूं कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो। बहुत अच्छे। अगर लौटा सको
तो टूटता विश्वास लौटा दो, बनो बादल धरा को फिर पुरानी प्यास लौटा दो। अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा दो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात और अपने काव्य पाठ से पहले कहना चाहती हूँ। दुबई जब भी मैं आई, 2 बार और आई हूँ इससे पहले, 2009 में जनवरी और अगस्त में हमारी एसोसिएशन के कार्यक्रम में जब आई तो सच कहती हूँ कि प्यार हो गया इन सब लोगों से, आप सब लोगों से। क्योंकि सारी दुनिया में बहुत कुछ चलता है, व्यवसाय की तरह हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ मोहब्बतों के लिए आते हैं। आज माहौल कुछ बदला हुआ है, कुछ अलग है। तो 4 पंक्तियां आपसे कहना चाहती हूँ। भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और उन्होंने मेरा परिचय दिया कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो 4 पंक्तियां कहती हूँ साहब, जो मैं पढ़ने वाली हूँ उसके पहले भूमिका के रूप में, कि प्राण की संवेदना असमय न सो जाए कहीं। बहुत अच्छे। प्राण की संवेदना असमय न सो जाए कहीं, भावना की आंख नम पत्थर न हो जाए कहीं। है बहुत हंसना जरूरी, किंतु ये भी सोचना कि चुटकुलों की भीड़ में कविता न खो जाए कहीं। बहुत अच्छा। कम से कम दुबई में यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि कविता भी थोड़ी बहुत सुन ली जाए। दूसरी चीजें भी जरूरी हैं, वो चलती रहे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप सुनेंगे बहुत अच्छा, नहीं सुनेंगे तो कम पढ़ के बैठ जाओगे। 4 पंक्तियां सबसे पहले पढ़ती हूँ। सरिता मेरा नाम है, सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं, नदी होता है। रिजवी साहब कह रहे थे कि आपको बरेली में सुना था, ये पंक्तियां आपने नहीं सुनी होंगी, मैं सबको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। जागती हूँ कि सो गई हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये आवाजें बहुत बहुत खल रही हैं मुझे, मैं अभी तक मोहब्बत से बात कर रही हूँ, नहीं करूंगी, बैठ जाऊंगी। आप चाहते हैं सुनना? स्वागत है, बढ़िया सरिता जी, आप बढ़िया। जागती हूँ कि सो गई हूँ मैं, एक नदी जैसी हो गई हूँ मैं। ऐ समंदर जरा तलाश मुझे, तेरी लहरों में खो गई हूँ मैं। तेरी लहरों में खो गई हूँ मैं। और उम्र को जिंदगी बना लो तुम, उम्र को जिंदगी बना लो तुम, लम्हा लम्हा सदी बना लो तुम। मैं हूँ एक बूंद ऐ मेरे सागर, मुझको छूकर नदी बना लो तुम, मुझको छूकर नदी बना लो तुम। बचपन से एक बात किसी ने खुलकर नहीं कही, लेकिन वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बार बार जैसे महसूस हुई कि तुम लड़कियां, तुम औरतें, हम मर्दों की दुनिया में रहती हो। अब कहने का मन होता है कि हमारे बिना भी आपकी दुनिया कुछ नहीं है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है। हर लहर में मचलती कोई आस है, पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों एक मीठी नदी की इसे प्यास है। एक मीठी नदी की इसे प्यास है। एक आप सबको भी अच्छी लग रही है मेरी पंक्ति, इन्हें भी प्यास है, एहसास कराते रहे, सुनेगा। एक मीठी नदी की इसे प्यास है। और जब औरत के हाथों कोई क्राइम, कोई अपराध हो जाता है, जुर्म हो जाता है, तो 4 पंक्तियां कहते हो साहब, मेरे भीतर से सवाल उठते हैं कि जिस औरत को भगवान ने, विधाता ने प्रेम, सेवा, त्याग, समर्पण की मिट्टी से बनाकर भेजा, वो कैसे किसी को मार सकती है, किसी के साथ खराब व्यवहार कर सकती है। तब 4 पंक्तियां कहते हैं कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, नेकियों से ये, अगली भी बहुत अच्छी है, सुने कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई। ऐसा मंदर ये क्या
त्रासदी हो गई, इसकी हर बूंद में थी मधुरता, मगर तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई। कि जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता, किसी को देके अपनापन भी अपनापन नहीं मिलता, भले ही 7 रंगी चूड़ियां छन छन छनकती हो, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। और जब वो कंगन नहीं मिलता तो 4 पंक्तियां होती हैं, साथ ले जाइएगा, कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में, उर्दू वालों से माजरत के साथ, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए, हम उसके बाद अपने पानी में पड़ती हुई कभी चांद की परछाई देखी हो आपने तो याद कीजिएगा वो मंजर, और मेरी पंक्तियां सुनिएगा। जल में पड़ती हुई चांद की परछाई, साहब सुनिएगा, कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी। एक ही आवाज आ रही है वंशमोर की, ये खानदान के कि चांद ने भेजी पायल, नदियां तो सोने की पायलें चलती होंगी भैया, हम तो चांदी की जानते हैं जो चांद के रंग की होती है, अब के समझ लेना, कि चांद ने भेजी पायल। आप इसकी ओर जो भैया की ओर इशारा कर रहे हैं वो सब सप्लीमेंट्री वाले बता रहे हैं सबको, वो आप ही पर कुछ भी कह देते हैं और आप ही उनको दाद देते हैं, ये इनकी खूबसूरती, इनके प्रस्तुतिकरण की, कि आप ही को कुछ कुछ कहेंगे और आप ही इनके ऊपर खुश हो जाएंगे। सुनिएगा, कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल। लेकिन साहब इन तमाम बातों के बाद भी उम्र के इस मुकाम पर आकर 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं पूरी दुनिया को सुनिए, के अध खिली, कविता मैं पढ़ रही हूं सुनिए, के अध खिली रात रानी अधूरी लगी, अध खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी। बिन, बहुत जल्दी इल्जाम लग जाते हैं साहब, बहुत आसान टारगेट होती हैं औरत, कुछ भी कह दीजिए सुनकर चुप रह जाएंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं, जब कभी किसी बात पर आंसू आ जाए तो सुनना पड़ता है, बात बात पे रो देती हैं, औरतों का क्या है। तब कहती हूं कि ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में, बरसों बरस बहा छलका अब भी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में, लगता है भर गया जगत का सारा पानी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं क्या पढ़ गई, आज जो मेरा मन है मैं वो पढ़ती हूँ। मैं एक छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी, 2 बंद का एक बार वातावरण दे दीजिए पूरे सभागार से, मुझे एक बार आदेश। शुक्रिया, थैंक यू। इसी मिजाज का एक गीत पढ़कर, छोटा सा 2 बंद का गीत है, मैं अपना स्थान लूंगी। तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है,
जिंदगी तेरे होने से आसान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है, दिल का मेहमान है। दूर है तेरी बस्ती शहर से मेरे, तेरा चेहरा मगर मेरी आंखों में है। बहुत अच्छे से दूर है तेरी बस्ती शहर से मेरे, तेरा चेहरा मगर मेरी आंखों में है। खिड़कियों में जड़ी है सलाखें बड़ी, पर उड़ाने तेरी मेरी पाखों में है, पर उड़ाने तेरी मेरी पाखों में है, मेरी पाखों में है। नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर, नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर, नाम तक से तेरे हूँ मैं अनजान पर। रूह से रूह की जान पहचान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है, दिल का मेहमान है। दूसरा और आखिरी बंद गीत का। बढ़िया सुना भाई, वाह। तुझको देखा अचानक तो ऐसा लगा, ये कौन बैठा है बीच में भाई, अजीब अजीब आवाजें हैं। बीच से ही है, बीच से ही। तुझको देखा अचानक तो ऐसा लगा, मुझको मुझसे मिलाने कोई आ गया, मेरे आशिकों को दामन मिला प्यार का, मुस्कुराना सिखाने कोई आ गया, मुस्कुराना सिखाने कोई आ गया, हाँ कोई आ गया। तुझको चाहूं के तेरी इबादत तुझको चाहूं के तेरी इबादत करूं, तुझको चाहूं के तेरी इबादत करूं। दीन है तू मेरा, मेरा ईमान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है। जिंदगी तेरे होने से आसान है, तू मेहरबान है, दिल का मेहमान है, दिल का मेहमान। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव के छोटे से कस्बे के एक नामालूम से कवि थे, जगपाल सिंह सरोज, स्वर्गीय हो गए। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी किसी सुंदर युवती के सौंदर्य वर्णन में। उर्दू के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, पाकिस्तान से और हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन मैं जिस कबीले से, जिस गांव से आया हूं, उसके एक छोटे से शायर की 4 लाइनें देख लीजिए। हो सकता है कि वो ऐसी हो कि आपकी किताबें जिस सेल्फ में रखी जाती हैं वहीं कहीं वो पर्ची भी पड़ी मिले। उसने कहा कि देख पालकी जिस दुल्हन की, और मैं समंदर पार पढ़ रहा हूं, इतने समंदर पार करके यहां तक आया हूं। अगर यहां से आपकी तालियां वहां पहुंचेंगी तो उसको जन्नत में, उसको स्वर्ग में लगेगा कि उसके कबीले के एक सबसे छोटे शायर ने दूर जाकर उसे याद किया। सरोज जी ने कहा कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती। इतना खूबसूरत चेहरा ना देखा होगा जिसने वर्णन कर दिया कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती। जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। जिसके द्वार उठेगा घूंघट, देख पालकी। आपने बहुत अच्छी तालियां दी, लेकिन अगली पंक्ति उससे भी बड़ी है, उससे ज्यादा सौंदर्य बताती है, तो आप सबकी तालियां गूंजेगी। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती। जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी, जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर, एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन मन कर डाला। जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगा। जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। ईश्वर ने अगर सौंदर्य बनाया है तो उसकी उपासना के लिए कविता बनाई है, उसकी प्रशंसा के लिए शायरी को जन्म दिया है। मैं एक ऐसे ही तरन्नुम के शायर जो बिल्कुल सीधे सीधे शेर सुनाएंगे आपको,
सीधे सीधे आपसे बात करेंगे। इसलिए बड़े हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं, इतना विनम्र तो मैं कभी हुआ ही नहीं जितना आज हो रहा हूं, और इतने कम पेमेंट पे जिसका पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जब ऐसी बातें करते हैं तो कहते हैं तो आपकी एसोसिएशन है, हमारी एसोसिएशन का मतलब ही आपकी एसोसिएशन है। अगर कभी मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो इन चारों दोस्तों के जिम्मे वित्त मंत्रालय सौंप दूंगा, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कैसे कराया जाता है। अमर कुमार भाई चले आइए, बस दोस्तों की महफिल है बस। हाँ, तो सभी ऐसे ही चले आते हैं। मैं चाहता नहीं हूं कि आपकी ओर से किसी भी तरह का कोई कोलाहल ना हो, कोई संकेत ना हो, क्योंकि जिसको मैं सुनवा रहा हूं वो ऐसे हैं जैसे एक जलाशय के आसपास दीपकों की कतार सजाता हुआ कोई प्रेमी हो, जो उस उजाले की चादर में अपनी महबूबा की बाट जो रहा हो। ऐसी शायरी करने वाला शायर, ऐसे अशार पढ़ने वाला शायर इकबाल अशर यहाँ पर है, जो दिल्ली की तहजीब लेकर आए हैं, दिल्ली की शायरी लेकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इकबाल भाई का स्वागत करें। भाई इकबाल है। शुक्रगुजार हूँ कुमार विश्वास जी का कि उन्होंने मुझे मेरे लिए जो कुछ भी कहा। अस्सलाम वालेकुम। मुलाज़ा फरमाएं। देखिए, आप से बस ये दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ी सी संजीदगी का माहौल दे दें। मुलाज़ा फरमाएं गज़ल की चंद शेर। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमा ले। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, दोस्त का दोस्त है, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। और आप तमाम हजरात की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ इस शेर पर। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, वाह 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 वाह, तसव्वुर का चराग, वाह क्या बात है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। वाह वाह, जिंदाबाद बना मुकर्रर निशान, क्या बात है, वाह। हो गया। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग।
बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं, जख्मों पे बहार आई है। फूल मुरझाए हैं, जख्मों पे बहार आई है। और उम्मीद है शेर आप पसंद फरमाएंगे। भाई क्या पढ़ रहे हैं? कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। वाह, हाय 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 हाय, मिसरा मुकम्मल है। वाह 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 वाह, कैसी तरतीब से, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह, जिंदाबाद, एक बार मैं जिंदाबाद। वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, आहा आहा, वाह वाह वाह, शेर। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। वाह वाह, सुभान। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ मुंतखब शेर आखिर में और मैं आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी भाई, जी मैं वो पढ़ चुका हूँ, एक गजल मैंने यहाँ नहीं पढ़ी, वो आप समाप्त फरमा लीजिए, मुलाहिजा फरमाएं, इसी मोहब्बत से बस सुन लीजिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वाह, उसे बचाए कोई कैसे टूट, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। नवाज़िश भाई वाह वाह, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा फरमाइए कि वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह, तराश रहा था, क्या बनाया मिसरा, वाह वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। ये शेर बुजुर्गों के हवाले से है जो हमारे दरमियान नहीं रहे। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराने से। सराने से, भाई वाह वाह वाह। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात।
ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और खुदा करे मेरा ये शेर आपको याद रह जाए कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। वाह वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जिंदाबाद। आहा वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। इकबाल भाई जिंदाबाद, जिंदा कर दिया। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। बहुत हमारे को वाह वाह वाह। हाँ हाँ बताइए। हाँ वो ठहरी ठहरी में देखिए हमारे नाज़िम मुशायरा और मेरे बड़े करीबी अजीज दोस्त कुमार विश्वास, हाँ हाँ राहत भाई का भी हुक्म है, मुनव्वर भाई और कुमार विश्वास साहब। एक गजल के कुछ शेरों के लिए हुक्म है, मुलाहिजा फरमा लें। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। और ये शेर असातिज़ा कराम की नजर करता हूँ बिलखुसूस कि मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर।
मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। वाह, मुलाजा फरमाया खास तौर से, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक बार वाह, मुकर्रर इरशाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह 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 वाह। मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्हें आवाज दे रहा हूं, वो लाहौर से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं। लाहौर जो तहजीब का शहर है, और हमारे यहाँ एक नाटक भी है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो वो लाहौर जो, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हूं, चूंकि मैंने देखा ही नहीं। तो इस अजन्मे संचालक की ओर से रक्षंदा नाहिद साहिबा यहाँ तशरीफ रखती है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वे सरहद पार से आइए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कर दीजिएगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद तारिक कमल। नहीं, अच्छा लड़का है, इंतजाम में ही वक्त बीत रहा है। आदाब तो भाई, अब आप धीमे सुरों की तरफ लौट आइए। घन गरज से धीमे सुरों की तरफ लौट आइए। आगाज करती हूँ एक मतले से। इस आंख में आंसू है कि पानी नहीं समझे। वाह। इस आंख में आंसू है कि पानी नहीं समझे। तुम मेरी मोहब्बत की कहानी नहीं समझे। इस आंख में आंसू है कि पानी नहीं समझे। तुम मेरी मोहब्बत की कहानी नहीं समझे। और शेर ऐसा है, कहानियां न खत्म होंगी इख्तितामियों के साथ। कहानियां न खत्म होंगी इख्तितामियों के साथ। मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ। कहानियां न खत्म होंगी इख्तितामियों के साथ। मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ। और ये क्या हुआ कि इसके बावजूद बाजी हार दी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कि इसके बावजूद बाजी हार दी। खड़ी थी मैं तो सर उठाए अपने हामियों के साथ। ये क्या हुआ कि इसके बावजूद बाजी हार दी। खड़ी थी मैं तो सर उठाए अपने हामियों के साथ। और बात जो भी दिल में है इजहार में तो आएगी। बात जो भी दिल में है इजहार में तो आएगी। दर्द की गहरी चुभन अशार में तो आएगी। बात जो भी दिल में है इजहार में तो आएगी। दर्द की गहरी चुभन अशार में तो आएगी। और तेज बारिश में बहुत भीगी है मेरे दिल की छत। तेज बारिश में बहुत भीगी है मेरे दिल की छत। कुछ नमी आखिर दरो दीवार में तो आएगी। तेज बारिश में बहुत भीगी है मेरे दिल की छत। कुछ नमी आखिर दरो दीवार में तो आएगी। और क्या तू चाहती है
4 शेरों के इवज। वाह और क्या तू चाहती है 4 शेरों के इवज, तेरे मरने की खबर अखबार में तो वाह वाह और क्या तू चाहती है 4 शेरों के इवज, तेरे मरने की खबर अखबार में तो आएगी। और कहाँ शाने पे उसके सर रहा है, कहाँ शाने पे उसके सर रहा है, वो मेरे साथ ही पल भर रहा है, वो मेरे साथ ही पल भर रहा है। और शेर अर्ज है, मैं उसकी खामोशी को सुन रही हूँ, मैं उसकी खामोशी को सुन रही हूँ, वो इजहारे मोहब्बत कर रहा है। मैं उसकी खामोशी को सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत मैं अच्छा। उसकी खामोशी को सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा। वो इजहारे मोहब्बत कर रहा है। मैं उसकी खामोशी को सुन रही हूँ, वो इजहारे मोहब्बत कर रहा है। दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, ये बहुत ही अद्भुत है। वाह दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा, दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा। और ये जो कुछ अश्क मेरी आंखों में दर आए हैं, वाह ये जो कुछ अश्क मेरी आंखों में दर आए हैं, इनको अल्फाज में ढाला नहीं जाता अम्मा। ये जो कुछ अश्क बहुत अच्छा। मेरी आंखों में दर आए हैं, इनको अल्फाज में ढाला नहीं जाता अम्मा। और मैं जो आंसू की तरह लौट के फिर जा न सकी, मैं जो आंसू की तरह लौट के फिर जा न सकी, यूं तो अपनों को निकाला नहीं जाता अम्मा। मैं जो आंसू की तरह लौट के फिर जा न सकी, यूं तो अपनों को निकाला नहीं जाता अम्मा। और कैसे निकलेगा अंधेरों से मेरे बख्त का चांद, कैसे निकलेगा अंधेरों से मेरे बख्त का चांद, इसके अतराफ से हाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा। अमन की आशा के नाम चंद अशआर पेश करने के बाद इजाजत चाहूंगी। स्वागत है, पढ़िए। स्वागत है, पढ़िए। कोई साहिल रेहान की नजर है, रेहान की काविशों की नजर है। कोई साहिल सहर आसार होगा, कोई साहिल सहर आसार होगा, इसी ख्वाहिश पे दरिया पार होगा। कोई साहिल सहर आसार होगा, इसी ख्वाहिश पे दरिया पार होगा। अगर ये वहम है तो भुरभुरा है, शेर से अगर ये वहम है तो भुरभुरा है, अगर ये बुत है तो मिस्मार होगा। अगर ये वहम है तो भुरभुरा है, अगर ये बुत है तो मिस्मार होगा। और जरा ही दूर एक मंजिल खड़ी है, जरा ही दूर एक मंजिल खड़ी है, जरा सा हौसला दरकार होगा। बहुत अच्छे। जरा ही दूर कुछ अच्छा मंजिल है। खड़ी है, जरा सा हौसला दरकार होगा। और अभी रक्षंदा गहरी नींद मत सो, अभी रक्षंदा गहरी नींद मत सो, अभी ये आईना बेदार होगा। अभी रक्षंदा गहरी नींद मत सो, अभी ये आईना बेदार होगा। कोई साहिल सहर आसार होगा, इसी ख्वाहिश पे दरिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।